हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सत्यांश सर और हम इस वीडियो सीरीज में सॉल्व करने जा रहे हैं जेईई मेन 2026 के सारे मैथमेटिक्स के सवाल। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, और ए मैट्रिक्स की कोई एक इक्वेशन दे रखी है और बी मैट्रिक्स की कोई इक्वेशन दे रखी है। ऐसे सवालों को करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एक बार इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो जैसे हमें अगर 2/2 की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझना है, तो 2/2 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार की दिखती है। जैसे एक ए स्क्वायर आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, ए के बगल में जो कोफिशिएंट होगा वो ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये 2/2 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर 3/3 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझनी है तो उसमें भी ऐसी होता है। एक ए क्यूब हो जाता है, एक ए स्क्वायर हो जाता है, एक ए हो जाता है, और प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लग जाते हैं। ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाता है वो ट्रेस ऑफ ए हो जाता है, और ए का कोफिशिएंट हो जाता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाता है, और आखिरी में एक माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए कर देते हैं। ये होती है 3/3 की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का अगर आपको प्रूफ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अब इसके बाद एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू 2 है, तो हम ये बोल देंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2-1, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही हो जाएगा। तो अगर मुझे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना तो मैं डिटरमिनेंट ए ही निकालूंगा 2/2 के लिए। आइए इसको आगे यूज करेंगे अपन। तो हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यहाँ पर अपन को एक ए मैट्रिक्स दी है और उस ए मैट्रिक्स में एक इक्वेशन भी दी है पैरेलली। तो हम इसी को ऑब्जर्व करके ये समझ जाएंगे कि 4 तो उसका ट्रेस है। तो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो उसी हिसाब से हमने 4 को बगल में रख दिया और अल्फा की वैल्यू 2 निकाल ली। सिमिलरली हम बीटा के साथ भी ऐसे करेंगे। तो यहां पर भी ट्रेस हो गया बीटा प्लस 1, और ये 3 है तो इसको बराबर कर दिया, तो बीटा की वैल्यू भी यहां पर 2 आ गई। अल्फा बीटा को वापस से हमने मैट्रिक्स में रख दिया। तो आप देखिएगा कि मैट्रिक्स में हमने रखने के बाद एक मैट्रिक्स ए बन गई, एक मैट्रिक्स बी बन गई। क्वेश्चन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा था, तो हमें ए क्यूब बी क्यूब निकालना पड़ेगा। तो हमने ए क्यूब भी निकाल दिया और बी क्यूब भी निकाल दिया। इनको सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने फटाफट इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक मैट्रिक्स बन गई। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो अब एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालूं या फिर सिंपल डिटरमिनेंट निकाल दूं। तो मैंने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। तो डिटरमिनेंट आ गया -15, लेकिन पूछा था इसका स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और 225 मेरा आंसर आ गया। ऐसे और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।